हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 10.4 की, और अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके पहले 3 क्वेश्चंस को सोल्व किया था। बिफोर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 देयर इज एन एग्जांपल ऑन पेज नंबर 334 दैट वी मस्ट डू। ये एग्जांपल हमारे पेपर में आने के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट वी शुड डू इट हियर एज वेल। अब आप लोगों के पास एग्जाम्पल है क्या? इट सेज कि मैंने प्रूव करना है कि साइन 19 की प्रोडक्ट cos 11 से, देन इसमें ऐड हो साइन 71 डिग्री इंटू साइन 11 डिग्री, देन द रिजल्ट इज 1/2। ये हम लोगों ने प्रूव करना है, बट आई एम गोना प्रूव इट इन सम डिफरेंट वे अदर देन द बुक वन। बुक में हमारे पास एग्जाम्पल प्रोडक्ट और सम के फॉर्मूलाज की मदद से हुई है, लेकिन मैं इसके अंदर एक टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा जो हम लोग ऑलरेडी इस यूनिट में प्रूव कर चुके हैं। व्हाट इज दैट? स्टार्ट करता हूँ जी मैं इसका प्रूफ। बात ऑब्वियसली हमारी लेफ्ट हैंड साइड से होगी। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है जी? वो आपके पास है साइन 19 डिग्री इंटू कॉस 11 डिग्री, देन प्लस हो रहा है जी साइन 71 डिग्री इंटू साइन 11 डिग्री। क्या टेक्निक मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने लगा हूँ? क्या मैं 19 डिग्री को लिख सकता हूँ 90 माइनस 71 डिग्री? क्योंकि 90 डिग्री में से 71 डिग्री माइनस करने पे यू विल हैव 19 डिग्री एंड साइन रिमेन्ड एज इट इज़। बाकी की सारी रेशियोज कोस 11 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री इंटू साइन 11 डिग्री आ गया मेरे पास एज इट इज़। इस तरह लिखने का मुझे बेनिफिट क्या हुआ? हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी एट द स्टार्ट ऑफ चैप्टर व्हेन वी डिड द फंडामेंटल आइडेंटिटीज कि 90 डिग्री का ओड मल्टीपल हो तो हमारी रेशियो अपने को रेशियो में चेंज हो जाती है, यानी साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट यू विल हैव प्लस का कोस 71 डिग्री, और बाकी सारी रेशियोज आ जाएंगी एज इट इज़, यानी कोस 11 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री इंटू साइन 11 डिग्री आ जाएगा आपके पास। हम लोगों ने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी का यूज़ किया, कौन सी जी? प्रूव किया था हम लोगों ने कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है कोस थीटा के। दिस इज़ व्हाट वी हैव यूज्ड हियर। अब ये क्या बन गया जी? कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कोई फार्मूला जहन में आ रहा है? जी हाँ, ये हमारे पास इक्वल होता है किसके? इट इज़ इक्वल्स टू कोस अल्फा माइनस बीटा के। मैंने सिंपल अपनी एक्सपेंशन को क्लोज किया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल किया। कौन सा फॉर्मूला? हमने कहा था कि कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो मेरे पास ऊपर इस कन्वर्जन का मकसद ही ये था कि मैं ये फॉर्म बना सकूं अपनी आइडेंटिटी वाली, देन मैं इसको क्लोज कर दूं। अब जब मैंने क्लोज कर दी है, 71 डिग्री में से 11 डिग्री माइनस करने पे क्या बचेगा जी? आपके पास 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को जुबानी याद है कि वो क्या होती है? 1/2, एंड दिस इज़ व्हाट गिवन टू अस ऑन राइट हैंड साइड कि ये आपके पास 1/2 के इक्वली आता है। सो वी हैव प्रूव्ड इट। आफ्टर डूइंग दिस एग्जांपल अब मैं मूव करता हूँ जी वापस एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने करना था, जो कि क्या गिवन है? मैंने प्रूव करना है कोस 20 डिग्री कोस 100 डिग्री एंड कोस 140 डिग्री का सम किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? आप लोगों के जहन में आ रहा होगा मे बी देयर इज सर्टेन टेक्निक वी कैन यूटिलाइज ऑन इट, बट यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल जैसी टेक्निक नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि किसी को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मैं दूसरा एंगल यहाँ पे जनरेट नहीं कर पा रहा। तो मैं वापस अपने सम और प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलाज पे ही मूव करता हूँ। प्रूव करूँगा स्टार्ट में इसका फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मुझे गिवन है कोस 20 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्रीज। यहाँ पे 2 कोस ऐड हो रहे हैं, एक्चुअली हैं तो 3 ही, लेकिन मैं 2 पे करके अपनी आइडेंटिटी को अप्लाई करता हूँ। पहले बात करता हूँ जी कोस 20 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री। कोस पी प्लस कोस क्यू का फॉर्मूला व्हाट वाज दैट? कोस पी प्लस कोस क्यू इक्वल होता था हमारे पास 2 कोस पी प्लस क्यू बाई 2 एंड देन कोस पी माइनस क्यू बाई 2। मैंने अपनी पहली 2 रेशियोज यानी कोस 100 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री के ऊपर अपने ये सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एंड ये प्लस का कोस 140 डिग्री मेरे पास रहेगा एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास आ जाएगा जी 2 कोस ऑफ 20 प्लस 100 120 डिग्री ओवर 2 इंटू कोस
20 डिग्री माइनस 100 डिग्री यू विल हैव माइनस 80 डिग्री ओवर 2, जबकि प्लस का कोस 140 डिग्री आ जाएगा एज इट इज़। 120 डिग्री को 2 पे डिवाइड करें 60 और 80 को 2 पे डिवाइड करने पे 40 आ जाएगा। सो आई विल हैव 2 कोस ऑफ 60 डिग्री एंड कोस माइनस का 40 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री विल कम एज इट इज़। कोस के एंगल का माइनस है तो कहाँ जाएगा, ओमिट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2। कोस 60 डिग्री की क्या वैल्यू पड़ी थी अभी रिसेंटली, हमने एग्जाम्पल में भी इस्तेमाल की, कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/2 और कोस बीइंग इवन फंक्शन नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, जबकि प्लस का कोस 140 डिग्री विल कम एज इट इज़। अब यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल, कोस 40 इंटू 1 आपके पास बच गया कोस 40 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्रीज। अब अगेन यहाँ पे 2 रेशोज बची है मेरे पास, कोस 40 में ऐड हो रहा है कोस 140 डिग्री। अगेन सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, क्या होगा जी, 2 कोस P प्लस Q ओवर 2 मल्टीप्लाई होगा कोस P माइनस Q ओवर 2 से। P की जगह पे 40 डिग्री, Q की जगह पे 140 डिग्री। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 कोस 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री 180 डिग्री और उसको 2 पे डिवाइड करने पे यू विल हैव 90 डिग्रीज। अगेन कोस 40 डिग्री माइनस 140 100 डिग्री 2 पे डिवाइड करने पे माइनस का 50 डिग्री कोस का एंगल आ जाएगा। अब होगा क्या, 2 वैसे ही कोस 90 डिग्री, वैल्यूज़ याद है। सो कोस 90 वाज इक्वल्स टू 0, जबकि ये इवन फंक्शन होने की वजह से नेगेटिव साइन हो जाएगा ख़त्म, और 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें द रिज़ल्ट विल ऑलवेज बी अ 0, और यही राइट हैंड साइड पे मुझे गिवन था जो उसने प्रूव करने के लिए मांगा हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की, इन विच साइन π/4 माइनस थीटा इंटू साइन π/4 प्लस थीटा को प्रूव करना है इक्वल किसके, 1/2 इंटू कोस 2 थीटा के। अगेन इसका प्रूफ भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, साइन π/4 माइनस थीटा एंड साइन π/4 प्लस थीटा। अब मेरे पास 2 तरीके मौजूद है, एक तो यही कि मैं प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाने की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूं, एंड सेकंड कि मैं डायरेक्ट ही साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा की एक्सपेंशन लगा लूं। इट इज़ प्योरली आवर ओन चॉइस कि हम किस तरीके से करते हैं, दोनों ठीक होंगे। मैं यहाँ पे इस पे बजाय प्रोडक्ट से सम के फॉर्मूले के मैं एक्सपेंशन लगा रहा हूँ। क्या होगा जी, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा, वो होता है जी साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। पहले के ऊपर एक्सपेंशन लग गई। दूसरा है जी साइन अल्फा प्लस बीटा, इसको भी एक्सपेंड करें, फॉर्मूला लगेगा जी आपके पास साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा एंड देन साइन बीटा, दोनों की एक्सपेंशन लग गई। अब जो वैल्यू साइन π/4 की मैं वैल्यू जानता हूँ 1/√2, कोस π/4 की वैल्यू भी 1/√2 ही है, सारों में वैल्यूज पुटअप कर दें, यू विल हैव 1/√2 कोस थीटा माइनस कोस π/4 की वैल्यू भी 1/√2 एंड देन यू हैव साइन थीटा। मल्टीप्लाई हो रहा है ये किसके साथ जी, 1/√2 आ गया कोस थीटा वैसे ही, प्लस कोस 45 की जगह 1/√2 साइन थीटा आ गया एज इट इज़। अब ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसमें 1/√2 आ रहा है कॉमन, इसको बाहर निकालें तो 1/√2 कॉमन लेने पे अंदर बच गया मेरे पास फर्स्ट में से कोस थीटा, और माइनस के बाद बचेगा कौन, साइन थीटा। दूसरा जो फैक्टर है इसमें भी 1/√2 कॉमन है, इसको भी कॉमन निकाल लिया, अंदर फर्स्ट फैक्टर में से बचा कोस प्लस सेकंड एक्सप्रेशन में से बच गया साइन। अब बाहर ये 1/√2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। उसके बाद कोस थीटा माइनस साइन थीटा की प्रोडक्ट कोस थीटा प्लस साइन थीटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट नज़र आ रहा है, क्या हो जाएगा जी, वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिए हम लोगों ने यहाँ पे। नेक्स्ट अब क्या होगा,
1 का स्क्वायर 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो 2 आ गया। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये तो हम लोगों ने कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी थी। दिस वाज इक्वल्स टू कोस 2 थीटा। डायरेक्ट डबल एंगल आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लिया और यही आप लोगों के पास राइट हैंड साइड आप लोगों को गिवन है। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, जिसमें साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा, साइन 7 थीटा, इन चारों का सम और नीचे इन्हीं एंगल्स में कोस की रेशियोज के सम को इक्वल प्रूफ करना है tan 4 थीटा के। देखने में लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल सवाल है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन काम सिंपल सा है। एक ही फॉर्मूला सम से प्रोडक्ट में जाने का जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ डिफरेंस है प्रोडक्ट, डिफरेंस इधर है नहीं, सो विल यूज फ्रॉम सम टू प्रोडक्ट। सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगता है 2 रेशियोज के सम पे। 4 ऊपर है, 4 ही नीचे है। लेफ्ट हैंड साइड से अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं जी, क्या है हमारे पास, सर 4 रेशियोज हैं हमारे पास, तो मैं 2-2 के पेयर बना के अपने फॉर्मूला को अप्लाई कर लेता हूँ। ऊपर साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा पे साइन पी प्लस साइन क्यू का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वो हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 एंड कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। तो पहली 2 रेशियोज कौन जी, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा के ऊपर मैंने सम से प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। उसके बाद अगली 2 कौन है जी, साइन 5 थीटा और साइन 7 थीटा, प्लस आ गया एज इट इज़। इनके ऊपर भी साइन पी प्लस साइन क्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं जी, आ जाएगा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। न्यूमिनेटर में चारों रेशियोज के सम के ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा लिया। डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, सेम काम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। 2-2 के पेयर बना के पहला कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा के पेयर पे लगा लेते हैं। कोस पी प्लस कोस क्यू का फॉर्मूला व्हाट वाज दैट, वो था जी 2 कोस पी प्लस क्यू बाई 2 एंड मल्टीप्लाई होगा कोस पी माइनस क्यू बाई 2 से, प्लस ये दरमियान में आ गया वैसे ही। इसी तरह कोस 5 थीटा प्लस कोस 7 थीटा पे ये क्या आएगा 2 कोस पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू कोस पी माइनस क्यू बाई 2। बात सारी जो है ना यहाँ पे वो आपके फॉर्मूलाज अप्लाई करने की है 2-2 के पेयर पे। सब्र से सुकून से करने वाला काम है, जल्दी करेंगे तो गलती होगी। क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले एक्सप्रेशंस को। ऊपर आ गया जी 2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा और 4 थीटा को 2 पे डिवाइड करने पे आ गया 2 थीटा। आगे कोस में थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 ओवर के 2 से कैंसिल होके कोस में आ गया जी माइनस का थीटा। पहले 2 सिंप्लीफाई, देन ये आपके पास प्लस 2 साइन 5 थीटा जमा 7 थीटा 12 थीटा को 2 पे डिवाइड करें तो 6 थीटा आ गया। कोस की बाद 5 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस का 2 थीटा और 2 पे डिवाइड करने पे आपके पास कोस में अगेन माइनस का थीटा आ जाएगा। ओवर डिनोमिनेटर की भी सिंप्लीफिकेशन 2 कोस वैसे थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा 2 पे डिवाइड करने पे आ गया 2 थीटा। देन कोस थीटा में से 3 थीटा निकाले तो माइनस 2 पे डिवाइड करने पे माइनस का थीटा और सिमिलरली नेक्स्ट भी आपके पास आ जाएंगे एज इट इज़। अब ऊपर मेरे पास कॉमन आ रहा है कौन जी, 2 दोनों फैक्टर्स में कॉमन है और कॉज ऑफ नेगेटिव थीटा भी। इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूं तो 2 कोस माइनस थीटा मेरे पास दोनों फैक्टर्स में कॉमन आ रहा है। कॉमन निकालना है न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। 2 कोस ऑफ माइनस थीटा निकाला कॉमन, ऊपर आपके पास बच गया साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। ओवर नीचे से भी 2 कोस ऑफ माइनस थीटा निकाला कॉमन तो अंदर बच गया कोस 2 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। कॉमन निकालने के बाद
ये सेम सेम ऊपर नीचे हो गए कैंसल। मेरे पास बच गया साइन टू थीटा जमा साइन 6 थीटा और कोस टू थीटा और प्लस कोस 6 थीटा। अगेन साइन पी प्लस साइन क्यू का फॉर्मूला और कोस पी प्लस कोस क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं एक बार और। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं साइन पी प्लस साइन क्यू। वो क्या आ जाएगा जी, 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 देन कोस पी माइनस क्यू बाई 2 आ गया ओवर नीचे भी कोस पी प्लस कोस क्यू का फॉर्मूला 2 कोस पी प्लस क्यू बाई 2 एंड देन कोस पी माइनस क्यू बाई 2 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है जी ये कोस ऊपर नीचे सेम है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही कैंसिल कर दें, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ऊपर आपके पास बचा जी साइन, एंगल क्या 2 थीटा जमा 6 थीटा 8 थीटा है, 8 को 2 पे डिवाइड करने पे 4 थीटा आ गया ओवर कोस है, एंगल इसका भी देख लें 2 जमा 6 8 थीटा और 2 पे डिवाइड करने पे 4 थीटा। एंगल सेम है, साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के, सो इट इज इक्वल्स टू टेंजेंट 4 थीटा और ये आ गई जी हमारे पास राइट हैंड साइड। सो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको इन क्वेश्चंस में कोई इशू नहीं होगा, आप इन्हें देखें, ट्राई करें एंड स्टिल आपको कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं।